फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बिगिनर लोग जो हैं शेयर मार्केट में आने से पहले उनके मन में क्या डाउट्स रहता है, क्या सोचते हैं। किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनके माइंड में जो है कौन सी बात आती है। अगर वो किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले पता है क्या होता है उनके मन में, भगवान का नाम आता है। भगवान, इस स्टॉक में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं चला ना जाए। ये सभी के मन में आता है, नो डाउट सबके मन में आता है। जो लोग बिगनर होते हैं, पहली बार शेयर मार्केट को जानते हैं और उसमें एंट्री करते हैं। तो बस बिगनर लोगों का सबसे बड़ी कमजोरी होती है भगवान। किसी भी काम को लेकर वो लोग जब करने लगते हैं ना, तो उनके अंदर जब पहली बार करेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा भगवान का, हे भगवान गलती ना हो जाए। और ऐसा सोचने से ना वो गलत ही होता है। अगर आप किसी भी काम को करेंगे उसके पहले डरेंगे या फिर घबराएंगे तो वो काम जो है गलत ही होगा, आपसे कभी सही नहीं हो सकता है। क्योंकि आप उस काम को करने से पहले जो है कि बहुत घबरा चुके हैं। और एज अ बिगनर, जो बिगनर होते हैं, अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें उनके बारे में, तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सोचेंगे क्या रही पता नहीं ये स्टॉक सही है या नहीं है। मैंने पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया इस स्टॉक में, और उनके मन के अंदर तरह तरह की भावनाएं आने लगती है। जब डाउन जाता है तब अपर सर्किट लगता है तो खुशी, और लोअर सर्किट लगता है तो अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, इसको सेल कर दे। यही घबराहट जो है ना बिगनर लोगों को स्टॉक मार्केट से जुड़ने से या लॉस से में जाने से जो डराती है। यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। जब वो कोई भी काम करते हैं ना, घबराते बहुत ज्यादा है। और खासकर जो ना इन सब कामों में, शेयर मार्केट हुआ, गेम हुआ, जो लोग मतलब काम करते हैं, मतलब जो कि जोखिम होता है उनमें, मतलब पैसा का बहुत ज्यादा नुकसान भरा होता है, तो सबसे पहला जो उनका होता है यही होता है। बिगनर लोग जो होते हैं बहुत घबराते हैं और किसी भी स्टॉक को बिना जाने समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या इस टीचर ने ऐसा बताया, इस टीचर ने ऐसा बताया, और होता है क्या है लास्ट में पैसा चल जाता है। दूसरी बात ये कि बिगनर लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन बहुत चल रहा है कि बिगनर लोग जो है पेनी स्टॉक बाई जो है कैसे करे। बिगनर लोग पेनी स्टॉक बाई कैसे करे, किसी भी पेनी स्टॉक को कैसे समझे, कैसे जाने, उसके बारे में क्या अत्यधिक जानना उनके लिए जरूरी होता है कि वो कैसे उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, कैसे उस स्टॉक को समझे कि वो स्टॉक सही है या नहीं है। तो उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। दूसरा टॉपिक ये रहा कि पेनी स्टॉक बाई कैसे करे बिगनर लोग। तो फिर किसी भी पेनी स्टॉक को बाई करें, किसी भी स्टॉक को आप बाई करें, चाहे रियल एस्टेट से जुड़ा हो या फिर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हो या मटेरियल के क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर फैशन से हो या फिर किसी भी चीज से स्टॉक जुड़ा हो जो आप बाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल चेक करें कि वो स्टॉक कब मार्केट में आया था, उसके जो सीईओ है, डीओ जो भी होते हैं वो कौन है, वो स्टॉक किस क्षेत्र पे काम कर रहा है, उस स्टॉक को आए हुए इतना टाइम हुआ और इतने टाइम में वो कितना प्रॉफिट दिया है, और कब कब प्रॉफिट दिया है और कितना लॉस में है अभी के डेट में, कितना उसके ऊपर कर्ज है। इन सब बातों को ध्यान देना पड़ता है, तभी किसी स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करें, खासकर पेनी। दूसरी बात फ्रेंड्स की जब आप इन सब चीजों को देखते हुए चलते हैं और आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, तो खासकर 1 साल का जो होता है उन लोगों का फंडामेंटल देख लेना चाहिए। 1 साल का जो होता है डिटेल्स देख लेना चाहिए कि 1 साल में वो कब लोअर सर्किट में आया था। हो सकता है नहीं भी आया हो तो आप 5 साल का देख लीजिए, आपको ग्राफ में दिखता है 5 साल में ये देखिए कि वो कितना लोअर सर्किट में आया है और कितना अपर सर्किट में गया है, कितना उसको लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कब कब वो लोअर आया है और कब कब उसको प्रॉफिट हुआ है। ये सब देखते हुए किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। और तीसरी बात ये पेनी स्टॉक की खास बात कि पेनी स्टॉक में कभी भी पैसा इन्वेस्ट करें, किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, पेनी हो या कोई भी हो, आप करीब ना उसको 1 साल तक देखते रहिए। अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है ना, तो 1 साल तक तो आपको देखने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख लीजिए और हमेशा देखते रहिए कि वो स्टॉक कैसा उसमें मूवमेंट हो रहा है। इन सब चीजों को देखते रहिए, तब आप किसी भी एक पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि
आप जब शायद ये भी हो सकता है कि आप जब किसी भी स्टॉक को देख रहे हो तो आपको लगे कि ये तो सबसे ज्यादा लोअर सर्किट में है। आपको 10 रुपए भी लोअर सर्किट लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लॉकडाउन आया था ना तो पता चल गया था कितने बड़े लेवल वाले स्टॉक भी ना कितने लोअर सर्किट में आ गए थे, ये भी पता चल गया था आप सबको। जेपी एसोसिएट हुआ, ग्रीन ओरिएंट पावर हुआ, संख्या ट्रेडर्स हुआ, ट्रेस्कल हुआ, बहुत सारे जो है ना स्टॉक कितने पेनी स्टॉक में आ गए थे, ये सबको पता चल गया था। तो पेनी स्टॉक मतलब ये नहीं हुआ कि 10 रुपए है तो पेनी स्टॉक है, 20 रुपए है तो पेनी स्टॉक है, नहीं, वो उससे भी नीचे आता है। देखना है कि वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही, ये भी देखना पड़ेगा आपको, तब आप किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। ये मेरा खुद का अनुभव है, किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा खुद का अनुभव है, हमने खुद ये सब देखा है और सीखा है खुद से, तभी किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किए। तीसरे बात कि स्टॉक मार्केट में जुड़ना, पेनी स्टॉक में आप जुड़े। किसी भी पेनी स्टॉक में जुड़ने से पहले आप जो है उसका फ्यूचर भी देख लें कि वो फ्यूचर में क्या चलेगा। हो सकता है बीच में बंद हो जाए, क्योंकि लगातार जो होता है पेनी स्टॉक आते लगातार उछाल होता है उनमें और डेफ्ट भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो किसी भी पेनी स्टॉक में जुड़ने से पहले ना उसका फ्यूचर भी एक बार देखें कि क्या वो फ्यूचर में काम कर सकता है आगे। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए जो है आंध्र सीमेंट जैसा गड़बड़ी चलने लगे उसमें, तो आप घबरा जाएंगे। तो ये घबराने से अच्छा है उसका फ्यूचर भी देखें, तभी किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। हो सकता है स्थिति खराब होती है लाइफ में, जैसे उतार चढ़ाव होता है सबके, उसी तरह तो स्टॉक है, कभी प्रॉफिट देगा कभी लॉस देगा। आपको प्रॉफिट होगा तो हमको लॉस होगा, हमको लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यही स्टॉक का काम है। किसी को वो प्रॉफिट देता है तो उस दिन वो किसी को लॉस दिया रहता है, तभी वो प्रॉफिट देता है। अगर उस दिन वो उसको लॉस देगा तो हमको प्रॉफिट देगा, यही स्टॉक का सिलसिला होता है, प्रॉफिट लॉस। हाँ, लेकिन सबको प्रॉफिट देता है, आपको लॉस दिया है तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको प्रॉफिट दे, ऐसा ही चलता है उसमें। और बिगनर स्टॉक बाई करें, कौन सा स्टॉक बाई करें? बिगनर अधिकतर जो लोग होते हैं वो स्टॉक बाई करते हैं जो कि बैंक से जुड़ा हुआ हो, लाइक यस बैंक, स्टेट बैंक और सारे बहुत सारे बैंक होते हैं, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक होते हैं। उसमें लोग बैंक में इसलिए स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एनी स्टॉक में जो बैंक होता है उसमें इसलिए पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बैंक जो है कभी भी लॉस नहीं देगा, आज नहीं तो कल प्रॉफिट आपको देगा ही। और बैंक है तो चलेगा ही, बंद नहीं होने वाला है। कोई भी बैंक हो सकता है जैसे यस बैंक की जो स्थिति खराब हुई थी, तो फिर अब तो अच्छा हो गया, अब अच्छे से स्टेबल हो गया अपने लाइन में, अब अच्छे से प्रॉफिट दे रहा है सभी कस्टमर को, सभी रिटेलर्स को बोले। वैसे ही और एक होता है पेनी स्टॉक, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे स्टॉक केमिकल से भी जुड़े हुए होते हैं, सीमेंट वालों से भी जुड़े हुए, मटेरियल से भी जुड़े होते हैं, फैशन से भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे जो पेनी स्टॉक है ना जुड़े होते हैं। लेकिन जो तो केमिकल वाला होता है कि आप कौन से केमिकल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर पेनी स्टॉक चूज किए हैं केमिकल के लिए तो कौन सा केमिकल है, क्या कोरोना वाला तो नहीं है, कोरोना में ज्यादा सैनिटाइजर यूज होने लगा, तो कौन से केमिकल वाले में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन सा केमिकल जो है मार्केट में कंटिन्यू बना रहता है, उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करिए। दूसरा है रिटेलर्स, जो है रिटेलर्स जो क्या बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट, सॉरी रिटेलर्स हम बोले वीडियो में, उसके लिए सॉरी। रियल एस्टेट से कुछ स्टॉक पेनी स्टॉक होते हैं रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, जैसे सुमित वुड्स है रियल एस्टेट, जो कि हमें काफी पसंद है। सुमित वुड्स काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया है, हम उसको 2 साल से देख रहे हैं सुमित वुड्स को, इसीलिए उसका नाम बार बार लेते हैं। वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और वो काफी अच्छा स्टॉक है। अब भी तो फिलहाल अपर सर्किट में चला गया है, लेकिन क्या है वो जब लोअर सर्किट में था, 9 रुपए था, 11 रुपए में था, तब बहुत ही लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे, करीब एक वेट करना पड़ा था सबको, तभी अब जाके प्रॉफिट दे रहा है वो। ऐसा नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट कर पैसा मिल जाएगा। किसी भी काम में ना अगर ऐसी धांधली होती है कि अब आज पैसा दे आपको 1 लाख का 2 लाख बना के देगा, उससे बच कर है, वैसे फ्रॉड से बच कर है। ऐसे मार्केट में जो है ना बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उन सब चीजों से आप बच कर रहे हैं
खासकर बिगनर जो पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, नो डाउट आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ये उम्मीद रखें। और इसमें ना किसी भी काम को करने से पहले इतना घबराना नहीं चाहिए, और खासकर बार बार भगवान को नहीं बुलाना चाहिए। भगवान को भी कुछ टाइम के लिए आराम करने दें। जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं वो कुछ टाइम के लिए उनको आराम करने दें, और भगवान की जो है भावनाओं से दूर रहें। इतना हर एक चीज में भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। खुद पे भरोसा रखे, खुद काम करे, खुद मेहनत करे, आपको फल जरूर मिलेगा। तो बिगिनर लोगों के लिए यही सलाह रहा आज का हमारा, कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, स्टॉक किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो, उसका फ्यूचर देख लें कि क्या वो फ्यूचर में डिफेक्ट हो सकता है, तब जाकर आप उसमें इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको जो है नुकसान ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।